परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरुवरम् वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, बहुत ही एक शानदार श्रृंखला नौकार मंत्र की महिमा के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहले 4 पदों की चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। आज 5वां पद नमो लोहे शब्द साहुणम, इस पर हम बात करेंगे। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोलकाता से लक्ष्मी लता जी वैद हमारे साथ जुड़ चुकी है। लक्ष्मी लता जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। ओम अरहम। सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए लक्ष्मी लता जी का स्वागत ओम अरहम के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। वंदे गुरुवरम् वंदे गुरुवरम् वंदे गुरुवरम्। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र सूरत द्वारा आयोजित इस जूम मीटिंग में उपस्थित सभी साधक साधिकाओं को सादर जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है नमस्कार महामंत्र के अंतर्गत 5वें पद नमो लोई सब्ब साहुणं के बारे में जानना, उसका क्या महत्व है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है नमो लोई सब्ब साहुणं पद, और उसका ध्यान भी करेंगे। तो नमस्कार महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें बिना किसी विचार के साधक हर समय कहीं भी किसी भी क्षण अच्छी बुरी सभी परिस्थितियों में उसका स्मरण करता है। तो आइए अब हम जानते हैं नमो लो ए सब बता हूं। नमो नमस्कार महामंत्र के 5 पद, अंतिम पद है नमो लो ए सब बसाहुणम, यानी मैं लोक के समस्त शुद्ध साधु साधियों को वंदना करती हूँ। तो नमो कहते ही हमारे भीतर नमन का भाव आ जाता है, यह हम जानते ही हैं। वंदना का भाव आ जाता है। साध कहा भी गया है साधु दर्शनम पुण्यम, साधु की तो दर्शन मात्र से भी हमें अनंत पुण्य की, अनंत शांति की प्राप्ति होती है। तो हम देखते हैं कि अरहत सिद्ध आज दोनों हमारे सामने नहीं है। अरहत यानी तीर्थंकर भगवान जो अभी पंच महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है, लेकिन हमारे इस भरतक क्षेत्र में कोई तीर्थंकर नहीं। अरिहंताणं शब्द के 2 अर्थ माने गए हैं। एक तो जो तीर्थ की स्थापना करते हैं वो अरहत हमारे सामने अभी नहीं है, और सिद्ध भगवान भी हमारे सामने नहीं है, क्योंकि वो सिद्धि साधना कर सिद्धि गति को प्राप्त कर चुके हैं।
तो हमारे सामने कौन है? साधु हमारे सामने है। साधु के रूप में हम सभी चार पदों की वंदना भी साथ में करते हैं। कैसे? कि अरिहंत कौन हुए? जिन्होंने चार घन का त्रिकर्मों का क्षय कर कैवल्य को प्राप्त कर लिया है, वे अरिहंत हुए। वे भी अरिहंत माने गए हैं क्योंकि वे राग द्वेष से मुक्त है और चार घन घाती कर्मों का अंत कर जो आगे बढ़ रहे हैं। मोक्ष हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, प्रकाश पथ की ओर बढ़ रहे हैं। आचार्य पहले साधु ही बनते हैं, साधु बनकर ही आचार्य पद को प्राप्त किया जा सकता है। उपाध्याय भी साधु बनकर ही उपाध्याय पद को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार चारों पदों का समावेश इस नमो लोए सब्ब साहुणं पद में माना गया है। नमो लोए सब्ब साहुणं, किसी पद में सब्ब नहीं जोड़ा गया है, सभी में सीधे वंदना की गई है। तो सब मतलब लोक में जितने में शुद्ध साधु है उनको हम वंदन करते हैं, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। तो कौन से ऐसे गुण है, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण साधु इतना पूजनीय है? साधु के दो नहीं भगवान महावीर ने साधना की दो रूप हमारे सामने प्रस्तुत किए, आगार धर्म और अणगार धर्म। आगार यानी उस समय अग लकड़ी से जो घर बनाए जाते थे उसको आगार कहा जाता था। तो आगार धर्म का पालन जो अणगार धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं, जो मोह माया और सभी सुविधाओं को, संसार संसार को नहीं छोड़ सकते, वे जैसे हम सभी आगार धर्म का पालन करते हैं। अणगार कौन होता है? जिन्होंने गृह त्याग कर दिया है। देखिए, कितना भी बड़ा श्रावक हो, कितनी भी साधना उत्कृष्ट हो, लेकिन एक साधु के बराबर वो नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी साधना एक साधु करता है उतनी हम गृहस्थ नहीं कर सकते, यह हमें मानना ही पड़ेगा। तो विशेष अणगार वे हुए जिन्होंने घर को छोड़ दिया है, रहते हैं घरों में, प्रसाद में भी रहते हैं, लेकिन घर उनके दिमाग में नहीं रहता, उसका आकर्षण, उसके प्रति आसक्ति नहीं है उनके भीतर। और दूसरे कहा गया निर्ग्रंथ, जिन्होंने सभी ग्रंथियों से अपने आप को मुक्त कर लिया है। भगवान महावीर का एक नाम हम सुनते आए हैं, निकंठे नाय पुत्ते, जिन्होंने सभी ग्रंथियों से ऊपर उठकर साधना की, वे हुए निर्ग्रंथ। तो मुनिनो सया जागरंती, ये भी कहा गया है, मुनि हमेशा जागृत रहते हैं। किस प्रकार जागृत होते हैं? नींद वो भी लेते हैं, आहार भी करते हैं, सब कुछ क्रिया करते हैं, लेकिन वो सब अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। उसका उपभोग परिभोग सिर्फ और सिर्फ अपने संयम जीवन की यात्रा के निर्वाह के लिए करते हैं। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र और षड जीव निकाय का ज्ञान कर जो साधना के पथ पर अग्रसर हो गए हैं, वे है मुनि। तो पांचवा पद नमो लोए सब्ब साहुणम, अक्षरों की दृष्टि से देखें तो भी वह भारी पड़ता है। कैसे? प्रथम पद में 7 अक्षर आए हैं, दूसरे में 5, तीसरे में 7 और चौथे में भी 7 अक्षर आए हैं, लेकिन नमो लोए सब्ब साहुणम पद में 9 पद आए। 9 का अंक अक्षय माना जाता है और वो उसका कभी क्षरण नहीं होता। तो साधु का इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है शब्द। और सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र, और उनमें धर्म देवत्व का उनमें
पर्याय प्राप्त कर लिया है। वे यशस्वी है, उच्च कोटि के, सारे अशुभता को वो दूर कर चुके हैं। केवल वेश परिवर्तन मात्र से साधु नहीं बन सकता, भावों से साधु जो बनता है वही शुद्ध साधु होता है। शब्द रूप रस गंध भोग की कामना जो नहीं करते हैं, अनासक्ति की भावना जिनमें होती है। एक उदाहरण है कि एक आचार्य बने, उन्हें किसी बीमारी के कारण पट्ट का उपयोग करना पड़ा, और पट्ट का जो उपयोग करना पड़ा तो उनके मन में एक आसक्ति हो गई और वे उस पट्ट को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। मुनियों ने कहा, शिष्यों ने कहा कि आचार्य भगवंत, आप अब स्वस्थ हो चुके हैं, इस पट का परित्याग कर दीजिए। लेकिन उनकी भावना कुछ ऐसी बन गई। देखिए, साधु भी छद्मस्त ही होते हैं, हम सबसे ही वो साधुत्व को प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने उस पट को नहीं छोड़ा, और उसी अवस्था में वो संसारा भी कर देते हैं, लेकिन संसारा संलेख न कर भी वो नीच गति में पैदा होते हैं। मतलब देवों की नीच गति में पैदा होते हैं, क्योंकि उनके अंदर मोह का भाव रह गया था। तो इसी प्रकार हम देखते हैं आगे कि साधु में सम्यक पुरुषार्थ होता है। साधु स्वर्ण के समान पवित्र होता है, सोने में चमक होती है। साधु में साधना की चमक होती है, सोने को श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे ही साधुत्व भी श्रेष्ठ है, स्वर्ण मूल्यवान है। साधु भी परम श्रेष्ठ होते हैं, उनको परम श्रेष्ठ माना गया है। 27 गुणों के धारक है। वे 27 गुण कौन से हैं? वे 27 गुण हैं: अध्यात्म साधना में संलग्न रहते हैं, 5 महाव्रत, पंचेंद्रिय निग्रह, 4 कसाय विवेक, भाव सत्य, करण सत्य, योग सत्य, क्षमा, वैराग्यवंत, मन वचन काय समाहरणता, ज्ञान दर्शन चारित्र संपन्नता, वेदना और मृत्यु की प्रति सहिष्णुता। इन गुणों से वे सुशोभित होते हैं, प्रासुक ऐष्णीय भोजी होते हैं, वचन पाचन की क्रिया से मुक्त होते हैं, अरहत और आचार्य की आज्ञा के आराधक होते। एक भ्रमर की भांति गृहस्थों के घरों से जितना थोड़ा थोड़ा आहार भोजन उन्हें प्राप्त होता है, वे उसे प्राप्त कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और साधना में संलग्न रहते हैं। साधु में 4 पदों का किस प्रकार कहा गया है? साधु अरिहंत है। कैसे? कि उनमें जब साधना की पूर्ण उत्कृष्टता जब वे प्राप्त कर लेते हैं, तो वे अरिहंत या केवली बन जाते हैं। आचार्य एक विशिष्ट आराधना करते, सम्यक आचार का पालन करते हुए वे आचार्य पद को सुशोभित करते हैं। श्रुत ज्ञान की परंपरा को चलाते हुए वे उपाध्याय पद को प्राप्त करते हैं। और साधु तो हमेशा साधना में रत रहते हैं। कहते हैं कि 15 भवों में साधु की अवश्य ही मुक्ति निश्चित है। वे कौन से साधु? जो सम्यक आचार का पालन करते हैं। अब हम देखें कि भगवान महावीर ने कहा है कि साधु बनते क्यों हैं। अनेक कारण है, जिनमें कुछ कारण ये बताए गए हैं सूत्रों में कि एक तो स्वेच्छा से साधु बन जाते हैं, गुस्से में आकर भी साधु बन जाते हैं, पैसे की कमी के कारण भी साधु बना जा सकता है, जैसे आचार्य सुहस्ती बने थे। प्रतिज्ञा के कारण साधु धर्म को स्वीकार करते हैं, जैसे धन्ना सेठ का उदाहरण आता है। स्वप्न में कोई दर्शन हो जाए किसी का, तो उसके द्वारा भी वे साधु बन सकते हैं, जैसे पुष्प चूला ने को उनकी माता ने स्वर्ग और नरक का विवरण दिखाया था और उनका दर्शन कराया था कि किस प्रकार देवत्व में असीम ऐश्वर्य प्राप्त होता है और नरक में व्यक्ति पीड़ा भोगता है। उसके आधार पर वो पुष्प चूला ने साधुत्व को ग्रहण किया था। रोग के कारण भी बन सकते हैं, जैसे जैसे श्री चक्री सनत कुमार का नाम आता है। भगवान मल्लीनाथ
वो जन्मांतर के पहले के जन्मों की स्मृति के आधार पर साधु धर्म को प्राप्त किए थे। कोई उपद्रव होता है, देव का उपद्रव होता है, जैसे मैतारी मुनि बने थे, और पुत्र के दीक्षा ग्रहण करते हुए देखकर भी साधु बनते हैं, जैसे भृगु पुरोहित और सुनंदा अपने पुत्र को दीक्षित होते हुए देखकर उनको भी वैराग्य प्राप्त हो गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक कारण है। अब हम कुछ विशेष जानेंगे, जैसे साधु बनने से होता क्या है। तो हम सब सुख की खोज में जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर ले जा रहे हैं, उसी में प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन भौतिक सुख संपदा से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक सुख संपदा होती है। तो साधु को किस प्रकार की सुख की अनुभूति होती है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे 1 मास का दीक्षित साधु है, उसका सुख व्यंतर देवों के सुखों से कहीं ज्यादा होता है। 2 मास के दीक्षित साधु भवनपति देवों के सुख को अतिक्रांत कर जाते हैं। 3 मास का दीक्षित साधु असुर कुमार के सुखों से ज्यादा सुख का अनुभव करता है। 4 मास का साधु ग्रह नक्षत्र तारों के सुखों से जो सुख प्राप्त होता है, उससे कहीं ज्यादा सुख का अनुभव करता है। 5 मास का दीक्षित साधु चंद्र सूर्य के सुखों को अतिक्रांत कर जाता है। 6 मास का दीक्षित साधु प्रथम और द्वितीय स्वर्ग के सुखों को अतिक्रांत कर अनेक सुखों को अपने में अनुभव करता है, क्योंकि उसके भीतर आत्मा का सुख है। 8 मास का साधु 5वें और 6ठे देवलोक के सुख से ज्यादा सुख का अनुभव करता है। 9 मास का दीक्षित साधु 7वें और 8वें देवलोक के स्वर्ग के सुखों से ज्यादा सुख का अनुभव करता है। 10 मास का दीक्षित साधु 9 और 10 9वें और 10वें स्वर्ग के सुखों से ज्यादा सुख को अनुभव करता है। 11 मास का साधु 11वें और 12वें स्वर्ग से भी ज्यादा सुखों का अनुभव करता है। और 12 मास का दीक्षित साधु अनुत्तर विमान के देवों के सुख का अनुभव करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कुछ बातें हुई जो साधु के भीतर होती है। जब जब साधु अपनी साधुता में लीन रहता है, शांति और सुख की खोज में अनवरत लगा रहता है। कहा भी गया है, अत्तहियत ठाए मुनि क्या आचरण करे, आत्मा का हित जिससे हो वही कुछ कार्य करे साधु। तो अभी हम ध्यान का प्रयोग करेंगे। कुछ बातें जैसे मंत्र आराधना में हमने समझा है, तो मंत्र MANTRA ये इंग्लिश के अक्षर है 6। तो मंत्र का मीनिंग मतलब हुआ मीनिंग, उसके मीनिंग मतलब अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम उसका उच्चारण करें। ए यानी अवेयरनेस, हम जागरूक रहें कि हम कौन सा मंत्र कर रहे हैं। एन यानी नीड, हमारे भाव पवित्र हो। टी यानी टाइम फिक्स, टाइम हमारा समय एक निश्चित हो। आर यानी रिपीटेशन, बार बार उस मंत्र का हम दोहराते जाएं, करते जाएं, कभी न कभी सिद्धि अवश्य मिलेगी। उसमें हमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए, उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ए यानी एक्सेप्ट, भीतर के भावों से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो साधुत्व के का महत्व क्यों है, कुछ बातें इस बारे में भी हम कर लेते हैं, फिर ध्यान का प्रयोग करेंगे कि साधु बनने से होता क्या है। कि एक तो हमारी भाव परंपरा निश्चित हो जाती है, विनय की प्राप्ति होती है। साधु को वंदन और साधु का ध्यान करने से कुछ अनेक बातें हैं
जैसे शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो पित्त का शमन होता है, और जितनी भी हमारे भीतर नेगेटिविटी है वो दूर होती है। घर में कलह हो, ऐसी अवस्था में अगर हम ओम ऐम रीम नमो लोए सब्ब साहुणम का जप और ध्यान करते हैं तो गृह कलह से मुक्ति होती है। शक्ति केंद्र पर ध्यान करने से राहु केतु और शनि की दशा ठीक रहती है, शांत होती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक अलग ही प्रयोग बताया था कि ज्ञान केंद्र पर नीले रंग में नमो लोए सब्ब साहुणम करने से शनि ग्रह की शांति होती है, शनि हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और भी बहुत सारी हमारी बीमारियां नमो लोए सब्ब साहुणम का मंत्र व ध्यान करने से होती है, क्योंकि जितने भी नेगेटिव इमोशंस है वो हमारे भावों में सबसे पहले आते हैं। तो जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं उनमें हमें फायदा मिलता है। वमन की शिकायत है, त्वचा पर दाग धब्बे पिंपल्स आ गए हैं, तो उस पर शरीर पूरे शरीर पर नीले रंग के ध्यान के साथ नमो लोए सब्ब साहुणम का ध्यान करने से वो ठीक होता है। टाइफाइड आदि का पूरे शरीर पर ध्यान करने से भी टाइफाइड आदि अनेक बुखार जैसे रोगों में भी उपशमन होता है, मतलब फायदा मिलता है। दवाई अपनी जगह काम करती है, लेकिन रंग और मंत्र का भी 100% फायदा होता है। ये हम लोग अपने जीवन में करके अनुभव कर सकते हैं। नीले रंग की बोतल को अगर हम नमो लोए सब्ब साहुणम को भावित करके उसे उस जल को ग्रहण करते हैं तो दाह शांति आदि अनेक बीमारियों में हमें फायदा होता है। लेकिन एक सावधानी भी आवश्यक है कि जिस जो कफ प्रकृति के लोग हैं उन्हें 10 से 15 मिनट से ज्यादा नमो लोए सब्ब साहुणम का नीले रंग के साथ में उपयोग नहीं करना चाहिए ज्यादा ज्यादा समय के लिए, क्योंकि उससे कफ की जो मात्रा है वो बढ़ सकती है। इस प्रकार हमने कुछ चर्चा नमो लोए सब्ब साहुणम की। अभी हम ध्यान का प्रयोग करने जा रहे हैं। सावधान, ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आसन और मुद्रा का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ सकें उस ध्यान आसन का चयन करें। जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी का उपयोग कर सकते हैं। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा। दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें। बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली ऊपर रहे। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। श्वास की गति मंद शांत। 5 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए ध्वनि करेंगे। भरे श्वास
प्रकंपनों का अनुभव करें। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, देह सुख संपिक्खई आपागल मपैनं संपिक्खई आपागल मपैनं संपिक्खई आपागल मपैनं। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान की साधना है। ध्यान का संकल्प आप सभी मन ही मन दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। ध्यान का एक ही लक्ष्य है, चित्त की शुद्धि, भावों की निर्मलता। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें, हलन चलन न करें। पहले सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा। अनुभव करें पूरा शरीर, एक एक अंग
एक एक स्नायु भीतर तक, बाहर से भीतर तक, पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है, शिथिल हो गया। ध्यान का अगला चरण मंत्र ध्यान। नमो लोए तप्प साहुणम पद का जब वह ध्यान करेंगे, चित्त को शक्ति केंद्र पृष्ठ रज्जु के निचले छोर पर ले जाएं। शक्ति केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए नीलकांत मणि या मयूर की गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग देखें, साक्षात्कार करें। बाहर से भीतर, सुषुम्ना के भीतर, शक्ति केंद्र तक चमकता हुआ नीला रंग। नीले रंग का श्वास लें, अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास नीले रंग से ओतप्रोत है। नीले रंग का श्वास लेते हुए हम शक्ति केंद्र पर पहुंचे। प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शक्ति केंद्र के भीतर और भीतर और भीतर प्रवेश कर रहे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास चित्त को ऊपर उठाएं, ज्ञान केंद्र की ओर ले जाएं। चित्त को ऊपर उठाते हुए श्वास छोड़ते हुए आकाश में चमकते हुए नीले रंग से नमो लोए सब्ब साहुणम पद के एक एक अक्षर को लिखेंगे और साक्षात्कार करेंगे और उसको गहराई से अनुभव करते हुए अपने भीतर भी ले जाएंगे। भरे स्वाहा। श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शक्ति केंद्र के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। बाहर और भीतर सिर्फ चमकता हुआ नीला नीला रंग। श्वास छोड़ते हुए नीले रंग के परमाणु से भावों की स्याही से श्वास की कलम से आकाश में 2-3 फीट आकार के का अक्षर लिखें। न अनुभव करें आकाश में नए अक्षर
उभर कर सामने आ रहा है। नीले प्रकाश से प्रकाशित नए अक्षर आकाश में लिखा हुआ साक्षात्कार करें, अनुभव करें। नए अक्षर से प्रस्फुटित निर्मल प्रकाश फैल रहा है। चारों ओर नीलिमा ही नीलिमा छा गई है। इसी क्रम में मोह अक्षर आकाश में लिखें। भरे श्वास श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु भावों से अभिव्यक्त हो रहे हैं और आकाश में मोह अक्षर लिखें। भावों की नीली शाही से मोह अक्षर 2-3 फीट के आकार का लिखें, साक्षात्कार करें और अनुभव करें। मोह इसी क्रम में लो अक्षर आकाश में लिखें। भरे श्वास नीले रंग का श्वास छोड़ते हुए आकाश में 2-3 फीट आकार का लो अक्षर लिखें। लो ए दोनों अक्षर आकाश में नीले रंग में चमकते हुए दिखाई पड़ रहे। आगे बढ़े। नीले रंग का श्वास लें और भावों की नीली शाही से स अक्षर 2-3 फीट लंबे आकार में लिखें। देखें, प्रेक्षा करें। लो स अक्षर उभर कर सामने आ रहा है। स व आधा व और पूरा व व स व अनुभव करें। स और व अक्षर आकाश में स्पष्ट दिखाई दे रही। चमकीला नील रंग और एक एक अक्षर से नीला प्रकाश फैल रहा। इसी क्रम में सा सा अक्षर उकेरें
नीले रंग के श्वास के साथ भावों से लिखें। चमकते हुए नीले रंग में सा अक्षर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अनुभव करें। इसी क्रम में हु अक्षर लिखें, साक्षात्कार करें और अनुभव करें। सा, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हु अक्षर नीले रंग के स्वाद से लिखेंगे। ध्यान करें, एक एक अक्षर पर चित्त को ले जाएं और प्रेक्षा करते हुए ध्यान करें। नंग अक्षर आकाश में 2-3 फीट बड़ा आकार। प्रेक्षा करें, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नीलकांत मणि की भांति प्रकाशित नीले रंग में नंग अक्षर। और नंग अक्षर जब बोलते हैं तो एक टंकार की ध्वनि होती है और यह ध्वनि शक्ति केंद्र से ऊपर और ऊपर उठते हुए ज्ञान केंद्र तक पहुंचती है और ज्ञान तंतुओं को झंकृत कर रही है। अब पूरे ध्यान का दूसरा चरण, मंत्र ध्यान का दूसरा चरण, पद ध्यान। पहले चरण में हमने एक एक अक्षर को लिखते हुए ध्यान किया। अभी पूरा पद आकाश में दिखाई दे रहा है। चमकते हुए नीले रंग में नमो लोए सव साहू मयूर की गर्दन की भांति नीलकांत मणि की भांति प्रकाशित नमो लोए सब साहुण पद का 9 बार उच्चारण और ध्यान करेंगे। नमो लोए सब साहुण। नमो लोए सब साहुण। चित्त बिल्कुल केंद्रित करे नमो लोए सब साहुण पर। चमकता हुआ नीला रंग। नमो लोए सब साहुण। नमो लोए सब साहुण। नमो लोए सब साहुण। नमो
सब साहुणं नमो लोए सब साहुणं नमो लोए सब साहुणं नमो लोए सब साहुणं नमो लोए सब साहुणं ध्यान का तीसरा चरण अर्थ ध्यान। अर्थ का अनुचिंतन करें। मैं सभी शुद्ध साधुओं को वंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में नमो लोए सब साहुणं पद की अभिव्यक्ति, अर्थ की पद अभिव्यक्ति दी है। आत्मसाधना लीन अनवरत विषय वासनाओं से उपरत तुलसी है अनिकीत नमो लोए सब साहुणं तुलसी है अनिकेत नमो लोए सब साहुणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहं अध्यात्म साधना में लीन साध विषय और वासनाओं से ऊपर जो उठ गए हैं, सिर्फ और सिर्फ भीतर की ओर उन्मुख हो गए, आत्मा की साधना में जो लीन हुए, गृह का त्याग कर दिया, सभी परिसरों को जो सहन करते, साधुता उनका प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। साधुत्व, भाव शुद्धि, वीतरागता जिनका परम लक्ष्य है, जो सभी कर्मों से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव में जो लीन, ऐसे शुद्ध 5 महाव्रतधारी साधुओं को मैं नमस्कार करती हूँ। नमो लोए सब साहुणं पद ध्यान का चौथा चरण अपने आप में साधुता को अनुभव करें, देखें, अनुभव करें। बार बार यही भावना भाएं कि मैं भी कभी सर्व दुख मुक्ति का एक उपाय साधुत्व स्वीकार करूंगी।
और अपने चिर लक्ष्य अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और आनंद की प्राप्ति करने में आगे बढ़े। एक प्रकाश पथ हमारे सामने है। उस प्रकाश पथ पर आगे बढ़ने की सीढ़ी है साधुत्व। अनुभव करें, मेरे भीतर साधुता प्रस्फुटित हो रही है। शरीर के एक एक अंग, एक एक स्नायु, पूरे शरीर में चित्त को फैला दें और शरीर के कण कण में साधुता प्रकट हो रही है, ऐसा अनुभव करें। मैं भी शुद्ध साधु बन रहा। साधुता मेरे कण कण में व्याप्त हो रही। साधुता मेरे भावों में व्याप्त हो रही। शांति और आनंद का अनुभव करने के लिए चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। ज्योति केंद्र पर चमकती पूर्णिमा के चंद्र की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें, प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु ज्योति केंद्र के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। अनुभव करें, पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है, भर गया है, भर गया। ज्योति केंद्र पर लिखें, हे सो पंचणमुख करो सब पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। इमोशन का स्थान हमारा ज्योति केंद्र पवित्र भावों से भावित करते हुए शांति और आनंद का अनुभव करते हुए अपना सच में सच में तिम भूई सुकपई। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंतु वेच चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर श्रद्धा के साथ जुड़े हुए। आप भी शरण सूत्र का एक बार मेरे साथ उच्चारण करेंगे। अरहंते
शरणं प्रव्रजामि। सिद्धे शरणं प्रव्रजामि। साहु शरणं प्रव्रजामि। केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सभी वंदनासन की मुद्रा में आ जाएं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर ही जुड़े हुए, आंखें बंद ही रहेगी। वंदे मस्तक को भूमि से स्पर्श करते हुए सत्यम। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। दोनों हथेलियों का संपुट बनाकर आंखों पर रखें। धीरे धीरे आंखों को टिमटिमाएं और भूमि दर्शन करते हुए वर्तमान में प्रकाश में लौट आए। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर। हमने अभी प्रैक्टिकल ध्यान का प्रयोग भी किया। नमो लोए सब्ब साहुणम मंत्र की विशेषता क्या है इसके बारे में भी हमने जाना। तो समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है। अशोक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जय यस। जिनेन्द्र। यस। हाँ, नमो लोए सव्व साहुणम। लोक के सभी साधु साधुओं को मेरा नमस्कार हो। वे कैसे हैं? सदा लाभ अलाभ में, सुख दुख में मध्यस्थ है। शांतिमय वैराग्यमय आनंदमय आत्मस्थ है। वासना से विरत आकृत सहज परम प्रसन्न है। साधना धन साधु अंतर भाव में आसन्न है। वंदना आनंद पुलकित विनय नत हो मैं करूं। एक लय हो एक रस हो, भाव तन्मयता वरूं। मयता वरूं। ओम अरहम। तो बंधुओं और बहनों, नमो लोए सब्ब साहुणम इस मंत्र का महत्व कितना ज्यादा है इसके बारे में अभी हमने जाना। और हम जब, जैसे कि लक्ष्मीलता जी ने बताया, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य इससे कैसे प्रभावित होता है इसके बारे में भी हमने जाना। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो हमें एक प्रयोग बताया है, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा, इसमें भी हम इसी मंत्र का उपयोग करते हैं। उसमें केंद्र अलग होता है, स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान किया जाता है। आज हमने शक्ति केंद्र पे किया, लेकिन जब हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग करते हैं तो स्वास्थ्य केंद्र पे करते हैं। उसमें भी रंग भी नीला ही रहता है और मंत्र भी यही रहता है, नमो लोए सब्ब साहुणम। आप लोगों ने बहुत बार प्रयोग किया भी होगा। तो इस प्रयोग से हम शारीरिक स्वस्थता को भी प्राप्त करते हैं। जो स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा जब की जाती है, यह प्रयोग हम करते भी हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो मंत्र का आज हमने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आप अपने अनुभव कुछ साझा करना चाहेंगे? कोई जिज्ञासा, कुछ प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकेंगे। चंदा जी चोपड़ा, पहले मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, चंदा जी। उसके बाद में कांता जी अगर कुछ कहना चाहे, कांता जी अपने आप को अनम्यूट करें।
हाँ बोलिए, चंदा जी बोलिए। सभी से जय जिनेन्द्र। वास्तव में बहुत सुंदर ध्यान कराया। लगता है कि वास्तव में साधु बने ही तभी हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। छह कायों की रक्षा तभी हो सकती है। संसार में रहकर के हम छह कायों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए साधु तो बहुत जरूरी है। और साधुता आएगी तभी हम आचार्य उपाध्याय आगे की उपाधियां प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर ध्यान कराया, बहुत अच्छा लगा। देखिए बहुत बहुत चंदा जी, आपका कृतज्ञ कहना हूँ। बिल्कुल सही है। साधु तो हम बन नहीं सकते। कर्मों की जो जिसके कर्म उस हिसाब से हमने बंधे हुए होते हैं तो साधु तो मिलता है हमें। लेकिन हमें शुद्ध दान साधु को देकर भी अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। बिल्कुल शुद्ध बिल्कुल। दान, शुद्ध दान जो होता है, जैसे कोई भी आप गोचरी भी बहराते हैं साधु को, शुद्ध मन से अगर अहोभाव से साधु को दान दिया जाए तो उससे भी हमारी कर्मों की निर्जरा होती है। बिल्कुल इस बिल्कुल। बारे में हमें जागरूकता रखनी चाहिए कि एक साधु को ही शुद्ध पात्र बताया गया। जो 5 महाव्रतधारी साधु होते हैं उनको दिया जाने वाला दान ही शुद्ध दान कहलाता है। हमारे जैन धर्म के शास्त्रों के अनुसार ये यस। मान्यता है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, कांता जी, हमने आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। कुछ नहीं कहना था, बट आपने ध्यान बहुत अच्छा कराया, अच्छा लगा। धन्यवाद। ओम, और हम एक बात कहना चाहूंगी कि अ, रामायण में जैन रामायण में एक प्रसंग आता है कि दंडकारण्य में जब राम सीता और लक्ष्मण थे तो वहां त्रिगुप्त और सुगुप्त मुनि पधारे। अचानक वहां साधना कर रहे थे गुफा में, तो वो बाहर पधारे और उनकी तपस्या थी। और उस तपस्या का पालना सीता के हाथ से हुआ। तो उसी गुफा में एक जटायु, जो जटायु आगे चलकर जटायु नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो पक्षी अंदर मरणासन्न स्थिति में था। उसको साधु को देखते ही पिछले भव का ज्ञान हो गया और वो साधु के चरणों का में गिर गया और स्पर्श पात्र, चरण स्पर्श मात्र से उसका वो ठीक ही नहीं हुआ, वह रूपवान भी बन गया। और उसको देखते ही राम ने उसका भाव विभोर होकर नाम कर दिया जटायु। बहुत एक छोटी सी बात। बढ़िया। और तो अनेक घटनाएं हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष बहुत बहुत सी अनुभव ऐसे करते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत सी चंदनवाला की घटना आज उदाहरण देते हाँ देखा जाए, महावीर भगवान को और बाकी ऋषभ भगवान को जो हाँ गन्ने का रस बहराया गया था और उसके हाँ। लिए हम आज अक्षय तृतीया मनाते हैं। तो दान के बारे में तो बहुत बड़ा, दान बहुत सारी महत्व, इतनी पौराणिक कहानियां, कितनी कहानियां, अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो समय हमारा संपन्न हो रहा है। सुचेता जी, अंत में आप कुछ कहना चाहें तो उसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर लक्ष्मी लता जी का इतना सुंदर उन लीला कलम में बहुत अच्छा ध्यान लगा। और मैं एक बोलना चाहती हूँ, जैसे हमारी कोकिला ज्ञान सुनाने लता दीदी थे, उनसे ही मिलता जुलता इनका फेसिंग भी है लक्ष्मी लता जी का। और मंजूर स्वर, वो गाना गाते थे, इतना अच्छी तरह से हमें ध्यान करवाते हैं। बहुत बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा आज का। और जो 5 पद में आपने बताया विस्तार से, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी की हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का। अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 एक घंटा हर रोज। हर
नमः।